तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो सीरीज में हमारे साथ में है अब्दुल रफे फ्रॉम पाकिस्तान। प्रीवियस वीडियो में इनके साथ में हमने डिस्कस किया था कि ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने फॉरवर्ड क्विट किया और फिर उन्होंने क्यों टीएलएफ को ज्वाइन किया। ये सारी बातें इन्होंने प्रीवियस वीडियो में जो है शेयर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में शेयर कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आप विजिट करिएगा। बाकी आई बटन पे भी मैं लिंक डालूंगी, तो आप डेफिनेटली चेक करिएगा कि ऐसे क्या क्या चैलेंजेस ही फेस कर रहे थे। अगर आप भी वो चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो कैसे इन्होंने सोल्यूशन फाइंड आउट किया, उसके बारे में इन्होंने बताया था। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीएलएफ ज्वाइन करने के बाद में इनकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए, इनके माइंडसेट में क्या शिफ्ट हुआ, किस तरीके से ये फॉरवर्ड बिजनेस को कर पा रहे हैं अपनी जॉब के साथ साथ में। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप ऑलरेडी फॉरवर्ड कर रहे हो और अगर आपको लीड जनरेशन में इशू है, प्रोडक्ट रिटेलिंग में इशू है, या आप हमें देख रहे हो हमारी तरह कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उसको जरूर आप विजिट करिएगा। रफे, ओवर टू यू। थोड़ा सा शेयर करिए कि टीएलएफ ज्वाइन करने के बाद में ऐसे क्या क्या चीजें आपने सीखी जो कि जॉब के साथ साथ में आपको बिजनेस बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। ये जब इवन के क्वेश्चन में खुद के माइंड में सोचता भी हूँ तो खुद को बहुत लकी फील करता हूँ, क्योंकि फॉरएवर को जिसको मैं एक वर्स्ट अपॉर्चुनिटी समझने लग गया था कि मैटर ही नहीं करता कि 170 प्लस कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रहा है। अगर ये मेरे लिए 170 कंट्रीज में नहीं जा रहा तो फिर मेरे लिए इससे बढ़कर मतलब कि वर्स्ट अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती कि अगर फॉरएवर को बिजनेस को मैं बिल्ड ही नहीं कर सक रहा तो ना 170 प्लस कंट्रीज मेरी हेल्प कर सकती हैं, ना तो फाइनेंशियल फ्रीडम मैं अचीव कर सकता हूँ। और फॉरएवर जो भी बेनिफिट दे रहा है, इवन के कार प्लान जा जो बहुत ऊपर लेवल पे जाके हमें इंसेंटिव मिलते हैं, तो वो सब कुछ अचीव नहीं हो सकता था। तो फिर मैंने जब टीएलएफ को एक्सप्लोर किया तो यहाँ पर इवन के कतर से, गल्फ कंट्रीज से, और उसके बाद मिडल ईस्ट से, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान या इंडिया से भी इवन के या बांग्लादेश से भी लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स हुए। और इवन के टीएलएफ में भी जो लोग हैं तो उनके यूरोपियन कंट्रीज तक बिजनेसेस पहुंच रहे हैं, फ्रांस से, इटली से, और अफ्रीकन कंट्रीज से या फिर जापान से। एम आई राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां तक लोगों के बिजनेस पहुंच रहे हैं और मैं डेली स्टेटसेस पर जब देखा था तो मैंने यही सोचा कि ये जो है वो टीम मेरे लिए बेस्ट है। इवन के मैंने काफी सारी टीम्स को एक्सप्लोर किया था जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है और बहुत अरसे से काम कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्ट रिटेलिंग भी मुझसे नहीं हो रही थी। इवन कि जिसको फैमिली में मैं अगर फ्री में भी प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो वो उसको वैल्यू नहीं कर रहा। और जब टीएलएफ में मतलब मैंने वो स्किल्स सीखी कि मैंने प्रोडक्ट रिटेलिंग किस तरह से करनी है, अपना इंटरनेशनल बिजनेस किस तरह से लेके जाना है, उसके साथ साथ जॉब के साथ किस तरह से बिजनेस करें। क्योंकि फॉरएवर में भी अगर कोई भी एम्प्लॉय आता है तो शुरू में ज्वाइन करने से पहले उसको यही बताया जाता है कि आप जॉब के साथ भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं 3 to 4 आवर्स देकर। लेकिन जैसे ही वो फॉरएवर बिजनेस में आ जाता है तो उसको उसके अपलाइन या जो उसकी टीम होती है वो बिजनेस छुड़वाने पे लग जाती है और कहती है सर, जॉब छुड़वाने पे लग जाती है और उसको बिजनेस पे फोकस करने को कहा जाता है। और ये बहुत जगह पे है। तो वो भी मैंने इसमें कवर किया कि मैं अपने जॉब के साथ साथ बिजनेस को भी कर रहा हूँ और इवन कि इस पॉइंट पे आ चुका हूँ कि अब अपनी जॉब को क्विट करके फुली जो फॉरएवर बिजनेस पे अपना जो एक्टिविटीज जो भी मेरा बिजनेस है उसको मैं ऑपरेट कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो, ये प्रॉब्लम तो अक्सर एम्प्लॉयज के साथ में आती है कि जब वो कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या फिर साइड बाय साइड कोई साइड हसल सर्च करते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं जब तक अपनी जॉब को क्विट नहीं करना चाहता। और यही एक बेस्ट चीज भी है कि जब तक आपका जो आपका साइड हसल है या कोई आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपका इतना इनकम ना आने लग जाए जितना आपका जॉब से आ रहा है, तब तक वो जॉब क्विट नहीं करना चाहिए। दोनों को पैरेलल लेकर ही चलना एग्जैक्टली। चाहिए, जिससे कि आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप ही अगर एक ही आप फैमिली में केवल आप ही कमाने वाले हो, है ना, तो फिर फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उसके लिए जॉब के साथ साथ में आप कर रहे हो वो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बहुत सारी टीम्स क्या करती है, आपको बोलती है कि आप पहले, अक्सर मतलब ट्रेडिशनली जो नेटवर्कर्स हैं वो भी इस तरीके की बातें करते हैं कि अगर आप अच्छे से फॉरवर्ड बिजनेस में किसी पर्सन को एक्टिव करना है तो सबसे पहले उसकी जॉब छुड़वा दो, है ना। अगर जॉब छुड़वा दोगे तो वो इधर काम अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस टीम में काम कर रहे हैं, तो हम यही सिखाया और वही हम लोग बाकी लोगों को सिखाते हैं कि आपका काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को गाइड करो कि बस रुपया लगता रहे।
उनकी जेब में रुपया आए, ऐसे तरीके बताएं, और ऐसे तरीके बताएं जिससे कि वो पैरेलली दोनों काम कर सके, जिससे उनके ऊपर बर्डन भी ना आए। और सिस्टम इतना शानदार टीएलएफ ने हमें दिया है कि वो एम्प्लॉइज कर रहे हो, चाहे हाउसवाइफ कर रही हो, चाहे स्टूडेंट कर रहे हो, सबके लिए बहुत शानदार तरीका है। बहुत अच्छे से वर्क करता है, मतलब आपको जॉब को इवन क्विट करने का नीड भी नहीं है अगर आप सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो। और जैसे आपने रफे बताया कि आप जिस तरीके से काम कर रहे थे जॉब के साथ साथ में, तो आपको लगा कि जॉब की जितना मेरा फॉरवर्ड से आ पा रहा है, और वो कॉन्फिडेंस आपको आया टीएलएफ ज्वाइन करने के बाद में, तो अभी आपने जैसे डिसाइड किया क्विट करने का, है ना। तो अभी आगे का थोड़ा सा ये बताइए कि टीएलएफ के अंदर वो क्या क्या चीजें सीखी आपने। जैसे 10 PM का सेशन आप रेगुलरली अटेंड करते हो, तो 10 PM के सेशन के बारे में आप थोड़ा सा शेयर करिए, उससे आपने क्या क्या सीखा। मतलब ये टेक्निकल चीजें तो हो गई, चलो यूट्यूब पर वीडियोस बनाना आपने सीख लिया, है ना, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपकी प्रेजेंस बन गई, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपने बिल्ड कर लिया, और इनर चेंज आपको क्या आया, और मतलब क्या फील करते हो आप टीएलएफ के बारे में। अभी आपने जिस तरह बात की 10 PM के सेशन की, तो ये ऑलमोस्ट जो है एक बेस्ट चीज़ है टीएलएफ में कि हर नाइट पे, ठीक है, एक सेशन अरेंज किया जाता है जिसमें मल्टीपल जो टीम लीडर्स हैं या इवन जो बिगिनर्स भी हैं, अगर वो उनके पास कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है वो आके शेयर करते हैं और बाकियों के लिए हेल्पफुल रहती है। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई ग्रो कर रहा है तो उसको हेल्प की जाती थी, अगर कोई नहीं कर पा रहा तो उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया जाता। बट यहाँ पर जब मैं अपने अनग्रोइंग फेज में था, मतलब मैं बिल्कुल भी स्टक था कि किस तरीके से मैं इवेंट के टीएलएफ में काम करूं, वहां पर मेरी अपलाइन ने और मेरे बाकी टीम जो मेंबर्स हैं उन्होंने हेल्प की कि मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकूं। उसके साथ साथ जो यहाँ पे मैंने स्किल्स सीखी कि मुझे कैमरा फेस करने में बहुत ज़्यादा जो वो डर लगता था कि मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता था। तो यूट्यूब पे और इवन के मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक तो मेरा ये फियर ख़त्म हुआ, ठीक है, और मैं अपना जो है वो कैमरे के सामने आकर बोलना और इवन के बाकी जो एक लोगों के सामने खड़े होकर बोलने से बेटर मैं कैमरे के सामने बोल सकता हूँ अब। तो एक जो ये खत्म हुआ, उसके बाद जो है वो आपने जिस तरह बताया जॉब का, तो जॉब के साथ साथ जब मैंने बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया, मैंने एक चीज़ फील की कि अगर मैं अगर 3 to 4 आवर्स दे रहा हूँ इस बिजनेस को जॉब के साथ, तो उससे अच्छा अर्न कर रहा हूँ जॉब से, तो क्यों ना मैं फुल टाइम दे के अगर मेरी फॉर एग्जांपल 30,000 या 50,000 की अर्निंग हो रही है तो उसको 150K तक ले जाऊं, जिससे मेरी जो है फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छी हो सके। और ऑलमोस्ट ये मेरा टारगेट है 2025 से पहले कि मैं 150K को टच करूं, मतलब कि इस तक अपनी इनकम ले जा सकूं। तो इस वजह से मैंने अपनी जॉब को क्विट करने का भी एक डिसीजन लिया। और स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आके मैंने तरुण सर से कॉपी राइटिंग स्किल्स, जिससे एक कस्टमर को इजीली हम इंगेज कर सकते हैं अपने साथ। उसके साथ साथ ऑटोमेशन जो कि आई थिंक बेस्ट है, कि अगर हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं या कहीं काम पर भी हैं, जब मतलब फॉर फॉर एग्जांपल हम बिजनेस में एक्टिव नहीं है, तब भी ये हमें बिजनेस को जनरेट करके दे रहे हैं, हमें किसी को कॉल नहीं करनी पड़ रही, किसी को डीएम नहीं करना पड़ रहा, बल्कि वो लोग जो इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं वो खुद ही हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये एक मैंने बेस्ट चीज सीखी कि जहां पर मैं लोगों को डीएम कर करके थक चुका था, वहां पर लोग उसी बिजनेस में मुझे खुद कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। इवन कि दूसरी टीम्स में जो अभी बिजनेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, मतलब कि अभी अपनी बिगनर फेज में, फॉर एवर में 2CC नहीं किया, वो भी जब इस सिस्टम में आके देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये बहुत टोटली डिफरेंट है, कि वहां पर हमें कुछ और सिखाया जा रहा है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स भी सिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट्स को यूज किस तरह से करना है, उनको रिटेल किस तरह से करना है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स आपने परचेज कर लिए तो उनको रिटेल भी करना मस्ट है, तभी आपका जो 30% बिजनेस है वो ऑपरेट करता है। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से एक कस्टमर को मिल गया तो वो आपको मल्टीपल कस्टमर्स जनरेट कर देता है। लास्ट टाइम जब मेरी फैमिली में प्रोडक्ट्स मैं फ्री में भी किसी को देता था तो वो नहीं लेते थे, बट टीएलएफ में कुछ ऐसी स्किल्स मैंने सीखी कि अपना प्रोडक्ट अब मैं विदाउट पिचिंग फॉर एवर प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट में डिलीवर कर देता हूँ ना, मैं मुझे कंपनी का नेम जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि इस कंपनी का है। वो पर्सन 1 से 2 बार जब इसको यूज करता है प्रोडक्ट को, तब इस तरह से करता हूँ कि एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जाम्पल फॉर एवर ब्राइट टूथ, तो उसको मैं अपनी डेली रूटीन में यूज करता हूँ जब मैं जॉब के उसमें होता हूँ। तो लोगों को एक होता है कि शायद ये फेस वॉश है, वो मुझसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, जब मैं उनको बताता हूँ कि इस तरह टूथपेस्ट है, वो कहते हैं एक दफ़ा ट्राई करनी है मुझे।
उनको मैंने ट्राई की तो उन्होंने एक नॉर्मल टूथपेस्ट से हटकर इसमें एक फील पाया। इस तरह नॉर्मल टूथपेस्ट में मतलब मुंह बहुत भरा भरा या उस तरह की हमारे जो है वो इनर सेल्फ की क्लीनिंग नहीं होती मुंह की। लेकिन ब्राइट टूथ जेल में वो सारी जो है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे जो है पूरा दिन हमारा मतलब कि एक तो बैड ब्रीथिंग खत्म हो जाती है, फिर दांतों से खून निकलना और इस तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स हमें एक प्रोडक्ट से अचीव होते हैं। तो ये बेस्ट है कि मैं बगैर प्रोडक्ट को पिच किए अपनी प्रोडक्ट रिटेल कर लेता हूँ, फिर लोगों को इजीली अट्रैक्ट कर सकता हूँ, अपना बिजनेस मेरा ग्रो कर रहा है डे बाय डे। और यूट्यूब और सोशल मीडिया तो ऐसे हैं कि जैसे हमने अगर अपना बिजनेस इन पे लॉन्च कर दिया तो इसको बंद करने का बटन नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली लीड्स आती हैं। और अगर बिल्कुल हम बिल्कुल। बाकी भी लीडर्स में देखें तो ये चीज़ है कि डेली कोई ना कोई 2cc करता है, कोई अगर इंडिया से 5K की बिलिंग करता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो आपको डायरेक्टली 2cc करना होता है, या फिर 1cc एक मंथ में और 1cc सेकेंड मंथ में आपको मस्ट अचीव करना होता है ताकि आप अपने बिजनेस को आगे ऑपरेट कर सकें। तो ये बिल्कुल चीज़ होती बिल्कुल। है कि डेली कोई ना कोई आके बिजनेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल से भी और नेशनल से भी, मल्टीपल सिटीज से भी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके साथ साथ एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं जानता होगा इन TLF के टीम मेंबर्स को छोड़ के, वो है मल्टीपल स्ट्रीम्स। मतलब कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से हम किस तरह से अर्न करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो शूट के थ्रू मैं पेड वर्कशॉप से भी अर्न कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब से भी इसको मोनेटाइज करवा के अर्न कर सकता हूँ। उसके साथ साथ कोई अगर मेरी वर्कशॉप अटेंड करता है जो कि ऑटोमेटेड है तो वहां से भी अर्न कर सकता हूँ। और जो मेरे टूल्स हैं जिनको यूज करता हूँ मैं, तो वहां से भी मुझे एफिलिएट इनकम आ जाती है। सो ये मल्टीपल जो इनकम्स हैं ये एक बहुत बड़ा जो है मार्जिन जनरेट करके मुझे बहुत अच्छी एक हैंडसम इनकम जनरेट करने में हेल्प कर सकती हैं। तो ये एक बेस्ट चीज़ है कि सिर्फ फॉरएवर बिजनेस मेरे लिए इनकम सोर्स नहीं है, बल्कि फॉरएवर बिजनेस करते हुए मेरे लिए खुद ब खुद जो ऑटोमेटिकली मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम मैंने यहाँ TLF से ज्वाइन जो जनरेट की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बाकी जो लोग हमें सुन रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, TLF ज्वाइन करने के बाद में क्या वाकई में पॉसिबल है कि 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम आप बिल्ड कर लो, और किस तरीके से मैं कर पाऊंगा, कैसे आप लोग कर रहे हो, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री मास्टर क्लास मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, उसका लिंक dnaclub.in/TLF5 है, क्योंकि मैंने मल्टीपल वेबिनार्स के लिंक, वर्कशॉप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखते हैं। तो TLF5 वाला जो लिंक है वो आप विजिट करिएगा, उससे आप 90 मिनट का फ्री मास्टर क्लास देख सकते हो। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप पूरा वेबिनार देखोगे, पूरा मास्टर क्लास देखोगे, तो आपको डिटेल में जानकारी हो जाएगी इन पांचों इनकम स्ट्रीम्स के बारे में कि आप भी कैसे जो है जनरेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप रफे के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया, इनका नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, है ना? तो आप इनके साथ में कनेक्ट कर सकते हो। बाकी रफे, इससे पहले कि हम इस मीटिंग को एंड करें, इस कंसल्टेशन को एंड करें, थोड़ा सा आप ऑडियंस के को शेयर करिए कि न्यू ज्वाइनीज अगर इस टाइप की स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या फिर वो भी ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो क्या सजेशन है आपकी तरफ से उनको? कुछ सजेशन है तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एग्जैक्टली exactly। अभी न्यू ज्वाइनर्स हैं तो उनको जो एक तो सबसे पहले क्लैरिटी नहीं मिलती कि हमें करना क्या है। तो उसके लिए यह है कि पहले उस बिजनेस को किसी अपलाइन से मतलब कि समझ के या उनकी बातों पे डायरेक्टली अमल करके बिजनेस को ज्वाइन मत करें, बल्कि पूरी अपनी एक रिसर्च को कंप्लीट करें कि यहाँ पे बिजनेस होता किस तरह से है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कि बिजनेस किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अब तो पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है, तो डिजिटल मार्केटिंग इसमें बहुत सारी इन्वॉल्व है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम किस तरह से बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट हर एक जो प्रॉब्लम फेस करता है 2cc की, कि 2cc किस तरह से अरेंज करें, 2cc की अमाउंट किस तरह से अरेंज करें। तो उसका मेरा यही आंसर है कि अगर आपकी ये वाई क्लियर है कि आप एक बिजनेस में जा रहे हो जो बिजनेस आपको 3 to 4x, मतलब कि आपकी जो 2cc अमाउंट है वहां से 3 से 4 गुना ज्यादा अमाउंट जनरेट करके दे सकता है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने किसी से लोन लेना है, आपने खुद से अरेंज करना है, या आपकी जो पॉकेट मनी है जिस तरीके से भी आपने करना होगा आप वो खुद से अरेंज करोगे। क्या आपको वाई क्लियर, जिस तरह मेरी वाई क्लियर थी कि मेरे पॉकेट में उस टाइम 0 रुपीज थे 2cc को अचीव करने के लिए। बहुत मतलब कि मैंने एक टारगेट ले लिया कि मैंने इसको अचीव करना है।
और ये एक डेडलाइन दे दी कि इससे पहले पहले मतलब जनवरी 30 तक मैंने दी थी कि मैंने अचीव करना है, और जनवरी 15 को मेरा जो है वो 2cc अचीव हो चुका था। इवन कि मैंने लोन ही लिया, लेकिन वो लोन इजीली रिकवर हुआ कि मैं मुझे किसी की बातें नहीं सुननी पड़ी, क्योंकि लोग जो दूसरी टीम्स में भी ज्वाइन करते हैं जहाँ पे अभी वही पुराना स्ट्रक्चर चल रहा है, लोन तो ले लेते हैं। और इवन मेरी एक पर्सन से बात भी हुई कि ऑलमोस्ट 1,20,000 के 30,000 का उन्होंने लोन लिया था इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। तो ऑलमोस्ट मेरे टाइम पे 1,05,000 2cc की अमाउंट चलती थी, और अब भी शायद यही चल रही है। पाकिस्तानी रुपीज में कतरी रुपीज का आपको कतरी रियाल्स का आपको स्क्रीन पे जो है वो अमाउंट शो हो रही होगी, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो अभी तक वो रिटर्न नहीं कर पा रही, ड्यू टू उनकी अपलाइन भी इनएक्टिव हो चुकी है, क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती तो लोग छोड़ के जाते हैं। फिर ऊपर से भी पूरी पूरी टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैनेजर्स इवन के जो है वो क्विट करके जा रहे हैं और किसी नई अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। कुछ ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और कुछ फोर्सेज जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्कैम है। इवन कि आप अगर गूगल पे भी इस पे रिसर्च करते हैं तो वो आपको डिस्क्राइब कर देता है कि ये किस तरह से, इस तरह मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में इन्वॉल्व होके अपना अगर टाइम वेस्ट ना करें हम, और इसी फॉरएवर बिजनेस को अच्छे तरीके से समझें, इसमें किस तरीके से काम होता है। लाइक हम अपने आपको बिजनेस को डिजिटल मीडिया के थ्रू किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इसमें क्या क्या स्किल्स हैं, लाइक कॉपी राइटिंग है, लोगों के साथ पब्लिक स्पीकिंग जिस तरह हम कर सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। इसके साथ साथ लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिस तरह आप लर्निंग को अपनी लर्निंग बढ़ाते जाएंगे, उसी तरीके से आप अपने बिजनेस में एक्शंस इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे आपका बिजनेस जो है वो अगर 1x पे चल रहा है तो वो 10x पे ग्रो करेगा। तो ये मेरा मैसेज है कि पहले खुद से रिसर्च पूरी करें, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी क्रिटिकल सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। उसके बाद इस बिजनेस में फुली एक्टिव होकर अपने बिजनेस को बिजनेस समझ के करें, कि यहाँ पे लोग जो है वो इस बिजनेस को बिजनेस समझते ही नहीं है। एज अ एंटरटेनमेंट या टाइम पास के लिए जो है वो इसको कभी करते हैं कभी नहीं करते, तो इसको बिजनेस समझ के करें। तो डेफिनेटली आप जो एक माइंड में स्केच लेके बैठे हुए हैं कि मैंने फॉरेन में ट्रैवल करना है, या आपकी जो भी ड्रीम लाइफ है, तो वो आप अचीव कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया रफे। तो लास्ट में बस आपको एक ही सजेशन दूंगी कि अगर आप 2cc करने वाले हो, फॉरवर्ड ज्वाइन करने वाले हो, तो कुछ वर्कशॉप देखकर, केवल अपलाइन की बात को सुनकर, आपके जो भी इमीडिएट अपलाइन अभी होने वाले हैं, केवल उनकी बात सुनकर डिसीजन बिल्कुल भी मत लीजिए। हमेशा डिसीजन लीजिए अपने खुद की रिसर्च के बिहाफ पर। आप खुद से फॉरवर्ड की वेबसाइट को सर्च करिए, फॉरवर्ड के बारे में और अच्छे से एक्सप्लोर करिए, और जानिए आप जिस टीम में ज्वाइन करने वाले हो, क्या आपको वहां पर ये सिस्टम मिलने वाला है जिससे कि आप प्रोडक्ट रिटेल कर पाओ, क्या ऐसा सिस्टम मिलने वाला है जिससे आप बिजनेस को आगे बिल्ड कर पाओ, क्या ऐसा सिस्टम मिलने वाला है जो कि आपके लिए सुटेबल हो, है ना। तो ये सारी चीजें देखिए, फिर उसके बाद ही आप जो है कैलकुलेटिव डिसीजन लीजिए। और अगर आप ऑलरेडी किसी टीम का पार्ट हो और आप बहुत परेशान हो चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो लोगों को कॉल करते करते, लोगों को डीएम कर करके आप परेशान हो रहे हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से मेरे प्रोडक्ट को रिटेल करूं, किस तरीके से मेरी टीम को गाइड करूं, और आप भी हमारी तरह कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, लीड जनरेट करना चाहते हो, लीड कैप्चरिंग सिस्टम आप बनाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए एक फ्री मास्टर क्लास, जैसे कि मैंने बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपडेट कर रही हूँ, तो आप जरूर विजिट करिएगा। सो जब आप अटेंड करेंगे मास्टर क्लास को तो काफी आपको क्लैरिटी होगी। बाकी फिर भी कोई आपको डाउट है तो अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।